हाय, मैं दिलीप कुमार अपने दिशा ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सबको स्वागत करता हूं। कल हमने आपको एल्केन समूह और एल्कीन समूह पढ़ाया था। आज हम एल्काइन समूह देखेंगे। एल्काइन समूह क्या होता है। हम यूपी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उनके यौगिक, इस चैप्टर का डायरेक्ट हम IPSC का नामकरण करना सिखा रहे हैं आप सबको। आज हम देखेंगे एल्काइन समूह क्या होता है और एल्कील समूह क्या होता है। दो टॉपिक पहले देख लेते हैं। एल्काइन समूह क्या होता है। इसका समान सूत्र होता है CnH2n-2। यह भी खुली श्रृंखला के रूप में होती है, खुली श्रृंखला व्यक्त करती है। और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य कहीं ना त्रिकबंध लगा रहता है, कहीं ना कहीं त्रिकबंध लगा रहता है। देखिए, इसका समान सूत्र होता है CnH2n-2, जहाँ n कार्बन परमाणु की संख्या होता है n बराबर कार्बन परमाणु की संख्या। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या, कार्बन कार्बन के बाद त्रिकबंध आ रहा है कि नहीं। दो कार्बन है, दोनों कार्बन को लिख लेंगे। दो हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन दे देंगे। आपको पता है, हमने बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड लगा रहता है और कार्बन कार्बन के मध्य त्रिकबंध लगा रहता है, डबल बॉन्ड लगा रहता है और सिंगल बॉन्ड भी लगा रहता है। आपको पता है कि कार्बन के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए यहाँ साझेदारी करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लिया है और ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लिया है। और इन दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है देख लेते हैं। पहले से 4 था, एक इससे लिया 5, ये भी इसमें भी पहले से 4 था, एक इससे लिया 5। त्रिकबंध देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। 5, 6, 7, 8। देखिए, इसमें आया ना त्रिकबंध। आपको हम बताए थे कि एल्काइन समूह ऐसा समूह है जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिकबंध लगा रहता है। तो ये देखिए, कार्बन और कार्बन के मध्य, इन दोनों के मध्य त्रिकबंध लगा है कि नहीं। हाँ, त्रिकबंध लगा है, तो यह एल्काइन समूह है। अगला देखता है, अगला एग्जाम्पल क्या है। C3H4। इसका विस्तार करते हैं। 3 कार्बन है, तीनों कार्बन को लिख लेंगे। हाइड्रोजन कितना है, 4 है। हाइड्रोजन दे देते हैं 1, 2, 3 और एक हाइड्रोजन इसको दे देते हैं। ठीक ठीक। और देखिए, इसको नहीं, सॉरी, इसको दे देते हैं। देखिए, इसकी चारों संयुक्ता पूर्ण है। पहले से 4 था, एक इस कार्बन से लिया, एक इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से, तो इसका 8 हो गया। और एक इसका इससे लिया है, तो इन दोनों के मध्य कौन सा बॉन्ड लगेगा, इसमें त्रिकबंध। तो देखिए, एक इससे लिया, इस कार्बन का देखते हैं, इस कार्बन में 8 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं। एक इसे लिया 5, 6, 7, 8। इस कार्बन को देखते हैं, इसमें पहले से 4 था और एक इससे लिया 5 और 3 इससे लिया 6, 7, 8। हाँ, यह कार्बन कार्बन के मध्य देखिए, आपको बताया था कि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड भी आ सकता है, डबल बॉन्ड भी आ सकता है और कहीं ना कहीं त्रिकबंध आएगा। तो देखिए, यहाँ त्रिकबंध आया और यह भी एक खुली श्रृंखला बना रही है। अब अगला देखते हैं C4H6। कार्बन कितना है, 4 है। चारों कार्बन को लिख लेते हैं। ठीक। हाइड्रोजन कितना है, 6 है। 6 हाइड्रोजन। 3 इस कार्बन को देख देते हैं, हाइड्रोजन 3 इसको दे देते हैं। देखिए, इस कार्बन में पहले से 4 इलेक्ट्रॉन था, 3 इससे ले लिए, तीनों हाइड्रोजन से साझा किया 5, 6, 7 और एक इससे साझा किया 8। और देखिए, इसमें भी पहले से 4 था, 3 हाइड्रोजन से साझा किया 5, 6, 7 और इससे एक ले लिया 8। अब देखिए, इन दोनों का तो पूर्ण हो गया, दोनों का 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या इन दोनों हाइड्रोजन का हुआ, नहीं। पहले से 4 था, एक इससे किया 5, इसमें भी पहले से 4 था, एक इससे किया 5। तो अभी कितने की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 3 इन आपस में साझा कर लेंगे। तो हमने आपको बताया था ना कि कार्बन कार्बन के मध्य कहीं ना कहीं त्रिकबंध लगा रहता है और इसमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं त्रिकबंध लगा रहता है। तो यहाँ पर देखिए, त्रिकबंध आया, इसलिए यह एल्काइन समूह है। अगला देखते हैं C5H8।
कार्बन कितना है 5 है, पांचों कार्बन को लिख लेंगे। ठीक, हाइड्रोजन कितना है 8 है, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देते हैं, 3 इसको दे देते हैं, हाइड्रोजन लिख लिया जाए। ठीक, और 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इसको दे देते हैं। और देखिए इस कार्बन में पहले से 4 इलेक्ट्रॉन था, 3 हाइड्रोजन से साझा किया, 4 3 7, एक इससे साझा कर लिया इस कार्बन से, 8 इसका तो पूर्ण हो गया। फिर अब इसका देखते हैं, 4 पहले से था, 3 साझा किया हाइड्रोजन से, 4 3 7, एक इससे साझा कर लिया 8। इसका देखते हैं, पहले से 4 था, एक 2 हाइड्रोजन से साझा किया, एक कार्बन से साझा किया, 4 3 7, कितने की ज़रूरत है 1 की ज़रूरत है, एक इससे साझा किया। अब इन दोनों हाइड्रोजन का देखते हैं हुआ कि नहीं। तो पहले से 4 था, एक इससे साझा किया 5, इसमें भी पहले से 4 था, एक इससे साझा किया 5। अभी कितने की ज़रूरत है इन दोनों की, 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो 3 साझा कर लेंगे आपस में। आपको हम बताए हैं कि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड भी हो सकता है, द्विक बॉन्ड भी हो सकता है, और स्पेशली कहीं ना कहीं त्रिक बॉन्ड आएगा। तो देखिए यहाँ त्रिक बॉन्ड आया, इसलिए यह एल्काइन समूह है। ठीक, अब अगला देखते हैं C6H10। C6H10 कार्बन कितना है, कार्बन 6 है, 6 कार्बन को लिख लेंगे 6। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 10 है, 10 हाइड्रोजन को लिख लेंगे। ठीक, 3 इसको दे देते हैं, 2 इसको दे देते हैं, और 2 इसको दे देते हैं। देखिए इस कार्बन में पहले से 4 इलेक्ट्रॉन था, 3 हाइड्रोजन से साझा किया, 4 3 7, एक इससे साझा कर लेगा इस कार्बन से, इसका 8 हो गया। अब इसका देख लेते हैं, इस कार्बन में पहले से 4 था, 3 हाइड्रोजन से साझा किया, 4 3 7, एक इससे कर लिया 8। अब देखिए इस कार्बन का, इस कार्बन में भी पहले से 4 था, 2 हाइड्रोजन से लिया, एक इस कार्बन से साझा किया, 4 3 7, कितने की ज़रूरत है 1 की, एक इससे कर लिया। अब देखिए अब इस कार्बन का देखते हैं, पहले से 4 इलेक्ट्रॉन था, 2 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन से साझा किया, और एक कार्बन से किया, 4 3 7, कितने की ज़रूरत है 1 की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की, जो इस कार्बन से कर लेगा। अब इस दोनों कार्बन का देखते हैं कि इनका कोष कैसे पूर्ण होगा। पहले से दोनों में 4 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन, ये कार्बन इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन साझा किया 5, और ये कार्बन इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन साझा किया 5, कितने की ज़रूरत है 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये दोनों आपस में 3 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेंगे। देखिए आपको हम बताए हैं कि कार्बन कार्बन के मध्य कहीं ना कहीं त्रिकबंध आएगा जरूर, स्पेशली एल्काइन समूह का यही रूल है कि कार्बन कार्बन के मध्य कहीं ना कहीं त्रिकबंध आएगा, और यह खुली श्रृंखला व्यक्त करती है, और इसका समान सूत्र होता है CnH2n-2। देखिए ये सब खुली श्रृंखला व्यक्ति है, खुली श्रृंखला। आपको बंद श्रृंखला भी बताएंगे, बंद श्रृंखला कैसे बनता है। चलिए अब आप एल्काइन समूह को देख लिए, अब हम देखते हैं एल्किल समूह क्या होता है। एल्किल समूह इसका समान सूत्र होता है CnH2n +1, जहाँ n क्या है, n कार्बन परमाणु की संख्या है। अब रखते हैं यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या, मान लीजिए कार्बन 1 है, ठीक, और हाइड H 2 × 1 + 1,
इसका सूत्र क्या बनेगा, CH3। ये एल्किल समूह है। अब देखिए कार्बन के यहाँ 2 रखते हैं, H 2 × 2 + 1 C2H5। अब देखते हैं कार्बन के जो संख्या 3 कर लेते हैं, 2 × 3 + 1 C3H7। अब देख लेते हैं कार्बन के संख्या 4 करने पर C4 2 × 4 + 1 C4H9। और आपको बता दूं इनका नामकरण करना हम सिखाएंगे अब कि नामकरण कैसे करते हैं। ये एल्किल समूह है। एल्किल समूह ऐसा समूह है जो एल्केन से 1 इलेक्ट्रॉन कम करने पे, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देने पे वह एल्किल समूह में आ जाता है। जैसे एल्केन का सूत्र आपको हम बताए थे कल की, एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n + 2। इसी में से तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो CnH2n + 1, इसमें से माइनस होगा एक, तो वही तो होगा, वही तो बोल रहे हैं हम। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि नामकरण कैसे करते हैं। देखिए C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10। C1 के लिए हम मेथ लिखते हैं, C2 के लिए एथ लिखते हैं, C3 के लिए प्रूफ लिखते हैं, C4 के लिए ब्यूट लिखते हैं, C5 के लिए पेंट लिखते हैं, C6 के लिए हेक्स लिखते हैं, C7 के लिए हेप्ट लिखते हैं, C8 के लिए आक्ट लिखते हैं, C9 के लिए नॉन लिखते हैं, और C10 के लिए डेक लिखते हैं। और देखिए एल्किल समूह, यह जब आईपीएससी का नामकरण करना सिखाएंगे तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, यहाँ पर क्रियात्मक समूह जुड़ेगा या कोई पूर्वलग्न जुड़ सकता है, आपको हम बताएंगे। ठीक, अब ये देख लीजिए, आपको हम नामकरण करना सिखाएंगे कि नाम कैसे लिखा जाता है, वो एल्केन को कैसे नाम बताया जाता है। जैसे C1 के लिए आपको इरेज कर लेते हैं, देखिए जैसे CH4 है, ये किस समूह का है, एल्केन समूह का। पहले तो ये देख लेंगे किस समूह का है, एल्केन समूह का है। ठीक, इसका हम नाम कैसे बताएंगे, C1 के लिए हम क्या लिखेंगे, मेथ, और इसका अनुलग्न जुड़ेगा, अनुलग्न, अनुलग्न एल्केन का अनुलग्न क्या होगा, अनुलग्न इसका होता है N, और यही इसके लास्ट में जुड़ेगा C1। यहाँ पर कार्बन कितना है, कार्बन 1 है, कार्बन परमाणु की संख्या कितना, 1 है। तो C1 के लिए एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एक कार्बन के लिए मेथ लिखेंगे, मेथ प्लस इसका अनुलग्न जुड़ेगा, अनुलग्न क्या है, N, यही जुड़ संधि का मेथेन। अब देखते हैं C2H6, इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथ, 2 कार्बन के लिए हम लिखेंगे एथ, इसका अनुलग्न क्या है, N प्लस N, इसका हो जाएगा एथेन, संधि होकर हो जाएगा एथेन। अगला देखते हैं
C3H8। 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? प्रूफ। प्लस अनुलग्न क्या है? N है, N। प्रोपेन संदेह कर हो जाएगा। ठीक है, आज हम इतना ही टॉपिक क्लियर करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे एल्काइन समूह, एल्किन समूह और एल्केन को भी फिर से देखेंगे, नामकरण करने सिखाएंगे, नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए कैसा वीडियो बन रहा है।